नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। किसानों की खेती को लेकर के आज हम आपको लेकर के चल रहे हैं एक ऐसे जगह जहां आप जानेंगे उस चीज के बारे में जिसके विषय में आपके जहन में कभी न कभी एक बार जरूर आया होगा कि आखिर जिस पान को हम भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं, भगवान से पूजा अर्चना की बात करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, और जो पान हमारे मुंह में जब आता है या हमारे यहाँ जब अतिथि लोग आते हैं और उनके स्वागत में जब हम उस पान को लेकर के खड़े होते हैं तो मिथिलांचल की एक महक वातावरण में खुशबू बिखेर जाती है और लोग कायल हो जाते हैं उस पान के। हम उसी पान की खेती कैसे होती है आज हम आपको दिखाने आ रहे हैं। मेरे पीछे जो आप बना हुआ ये देख रहे हैं घर के नुमा, ये चीज इसके अंदर ही पान की खेती होती है और वो तमाम चीज हम आज पान की खेती करने वाले किसान से भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर पान की खेती कैसे की जाती है। तो आइए हम आपको अंदर लिए जाएं। मैं आपको पान के बीच लेकर के खड़ा हूं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पान को सिस्टेमेटिक ढंग से एक किनारी बना करके और उसमें एक दूरी भी रखी गई। और ये सब चीज क्यों होता है, इस चीज को ढका क्यों जाता है, पान के दो मेड़ों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, पान की खेती करने के लिए हम जमीन को कैसे तैयार करते हैं और ये कितना फायदेमंद हो सकता है, इस खेती के साथ साथ और क्या सब हम इस जगह से फसल के रूप में ले सकते हैं जो हमारा साइड इनकम होता है, ये तमाम चीज हम आज आपको जानकारी देने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और ये देखिए कि जो पान आपको आपके होठों को खूबसूरत बना देता है, आपके चेहरे पर एक मुस्कान बिखेर देता है। आज हम उसी पान की खेती करने वाली जगह पर मौजूद हैं और आपको हम यहाँ से सब कुछ जानकारी दे रहे हैं कि इस खेती को करने में उनका कितना उनकी पारिश्रमिक लगती है, कितना खर्चा आता है और फायदे क्या उनको मिल रहे हैं, सरकार की तरफ से उन्हें क्या कुछ अनुदान मिलता है या नहीं, या किसानों को सिर्फ किसान निधि सम्मान योजना का चंद रुपए दे करके खुश रखने का प्रयास किया जा रहा है। ये हैं किसान हैं और पान की खेती करते हैं। पान की खेती करके इनके पास क्या सब कुछ हो पाया है, कितना ये विकास कर पाए हैं और इस पान की खेती में क्या सरकार का कुछ भी योगदान भी होता है, कुछ सब्सिडी वगैरह भी मिलती है, या ऐसे किसान को बिहार सरकार या केंद्र सरकार कैसे अनदेखी कर रही है, ये तमाम चीज़ आज हम बात करेंगे इन किसान बंधु से। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। टुनटुन चौरसिया नाम है। कहाँ घर हुआ आपका? ये कौन सा जिला में पड़ता है? बेगूसराय में पड़ता है। अब ये बताइए कि ये पान की खेती कैसे की जाती है? खेती बांस करते तो नहीं बनते। नहीं, जैसे जमीन कैसे तैयार करते हैं? पहले जमीन गोबर करती में जोताई होते है, हाँ, फिर बाद में रोपाई होती है। पहले जोत होता है, जमीन को हल्का किया जाता है, हल्का। जमीन यहाँ हल्का होना चाहिए। अच्छा, ये पानी की व्यवस्था इसमें हमेशा देख रहे हैं? पानी हमेशा चाहिए। पानी हमेशा चाहिए। पानी की जरूरत इस फसल को ज्यादा पड़ती है। ये 4 महीना पानी चाहिए। कौन सा महीना? ये बैसाख, चैत बैसाख जेठ तक में पानी चाहिए। कितना दिन पर पानी देते हैं? 10 दिन पर 15 दिन पर। 10 दिन 15 दिन पर। अच्छा, ये जो आप जो खेती कर रहे हैं इससे कितना फायदा है? फायदा 20,000 25,000 रुपये कट्ठा फायदा होता है। 20 से 25,000 रुपये कट्ठा आपको फायदा होगा। लागत क्या होती है एक कट्ठे में? 5,000 कट्ठा, 6,000। 5,000 से 6,000 के आसपास में खर्च होता है और निगरानी रखनी पड़ती है। नहीं, निगरानी खूब रखना पड़ता है। रखबे करती है।
अच्छा एक चीज़ बताइए, सरकार की तरफ से आपको कोई फ़ायदा मिलता है? कोई फायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। कभी सरकार से इस विषय में बात करने की कोशिश की है? हमें नहीं कर ली, आदमी कर रखनी, लेकिन नहीं, हाँ। इस पर कोई चर्चा नहीं बनी, इस पर कोई चर्चा नहीं होती? नहीं। नहीं करते। तो कुल मिलाकर के आप यही कह सकते हैं कि अपने बलबूते आप लोग आगे जा रहे हैं। हाँ, अच्छा ये एक चीज़ और बताइए कि इस खेती के साथ साथ और कौन सा खेती किया जा सकता है जो कि इसके लिए सब्स्टिट्यूट हो, इसका सपोर्ट करे? मान लीजिए कि ये पान की खेती आप शुरू कर दी, तो इस जो आप ये व्यवस्था दी इसके साथ और क्या कर सकते हैं? आदमी कुछ निकले प्लाने होते, हम्म? कुछ यह खाली पानी खेती के मन होते। नहीं, जैसे कुछ लोग सब्जी भी लगा लेते हैं, खीरा भी लगा लेते हैं, परवल लगा लेते हैं। हाँ, परवल होते हैं, खीरा तो लाइन नहीं होते। नहीं, परवल हो जाता। हाँ, परवल में लगनी ही चाहिए। परवल आप भी लगाए हुए, वो किसान को साइड से कुछ फायदा दे सकता है? फायदा हो जैसे नहीं। हाँ। अच्छा एक चीज बताइए, इसमें खाद वगैरह और जो स्प्रे वगैरह का भी कुछ सिस्टम है क्या? हाँ, स्प्रे कीड़ा उड़ा लगते थे, स्प्रे की भी जहर, वो कीड़ा मरने के लिए। इसमें किस तरीके की बीमारी से बचाने की जरूरत होती है? इनमें बीमारी कुछ नहीं, खाली कीड़े मकोड़ा समय पर में कीड़ा रखबे तो दवाई चार्ज करबे, तो यही चीज होता है। तो आपको लगता है कि अगर सारे किसान इस खेती को करें तो बहुत फायदे में रहे? हाँ, फायदे में रहते। नहीं। समय को कलम समय साथ देते फायदा थे, नहीं तो घाटा थे। समय साथ दे, जैसे समय में क्या साथ देना जरूरी साथ में तो शीतलहरी हो गए तो घाटा होते, साल पान सब गिर जते जाए छे। शीतलहर होगा तो हाँ, गिर जाएगा। हाँ, गिर जते तो कोई फायदा नहीं थे, तो घाटा थे। शीतलहर से बचाना होगा। हाँ। अच्छा ये क्यों देते हैं, ये घेरावा क्यों देते हैं? घेरावा छिके कि टाटी उटी छिके, माल जाल नहीं देते हैं। नहीं, जैसे कि सूरज के डायरेक्ट रोशनी पड़ने से भी कुछ परेशानी है क्या? परेशानी मोटी मुँह झड़ेगी जैसे, पान का मुंह जल जाएगा। नहीं, वो हेड वाली ये दूगों का हल्का पड़े, इसीलिए ये चीज करना पड़ता है। जी नहीं। जी। अच्छा कितना मजदूर लग जाता होगा अगर 10 कट्ठे में खेती किया जाए तो? कट्ठा में 7-8 गो जोन लग जाए छे। एक कट्ठा में हाँ 7-8 मजदूर जी लग जाता है। जी अच्छा, तो ये खर्चा है। जी। और इसमें क्या क्या चीज ध्यान देने वाली बात है? ध्यान- नए किसान जो लोग शुरू करना चाहें तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ध्यान होते कि समय पर में पानी चाहिए, खड़ी मसला चाहिए, घास मूड़ी गिरे नहीं चाहिए, सब बांधे को चाहिए, बांधते रहना पड़ेगा जैसे जैसे ही बढ़ता है। हाँ, अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ यहाँ से, ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए आप बंधा हुआ है, उसके बाद यहाँ भी बंधा हुआ है, यानी ये जैसे जैसे इसके हाँ, सहारे ही ये- इसको आगे जाना यहाँ है। आएगा, यहाँ और पे फिर जाएगा। ये जब ये यहाँ आएगा तो फिर इसको यहाँ पे बांधा जाएगा। ठीक है ना, फिर यहाँ आएगा बांधे पर अच्छा। कि मूड़ी गिरे नहीं चाहिए, कट के गिर गए तो कटी तो फिर बगल से पानी। अच्छा ये जमीन पर नहीं हो सकता है, ये पान जमीन पर नहीं हो सकता, नहीं, इसके लिए इसको ऊपर ही जाना पड़ेगा। हाँ, ऊपर ही पर नहीं, पान जमीन पर नहीं। नहीं। अच्छा ये कौन सा नस्ल है पान का? ये कलकतिया, ये अपना देसी जो बोलते हैं। ये कलकतिया। तो मीठा पान कौन होता है? मीठा पान रसोल है, वो ये दूसरा होता है। हाँ, और एक होता है मगही पान, मगही पान वही होते हैं, इधर नहीं होता है। अपना मगही पान उधर गया साइड में। हाँ, वही होती है। नहीं, हाँ, छोटा छोटा पत्ता होता है पीला वाला। हाँ। पान की बहुत प्रजातियां हैं और उस प्रजाति में जिस प्रजाति को हम आपके सामने लेकर के आए हैं वो है देसला पान, जिसे आप कहते हैं देसी पान। वही है ये देसी पान। और इस देसी पान की क्षमता ये है कि अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप एक बेहतर किसान बन सकते हैं, एक उन्नत किसान बन सकते हैं और इससे एक कट्ठे में 20 से 25 हजार रुपये मुनाफे कमाए जा सकते हैं। रही बात नुकसान की, तो परसेंटेज नुकसान का बहुत कम होता है क्योंकि वो मौसम पर डिपेंड करता है। आपको शीतलहर से बचाना पड़ेगा और यहाँ पे नमी जमीन में बरकरार रहनी चाहिए, यही ना? जी। नमी रहना हाँ, चाहिए, नमी रहना। नमी रहना। कितने साल का अनुभव है आपको ये पान की खेती का? ये लगभग समय बनते लगते हैं 15 साल रहते, 20 साल में रह सके एक बार लगाने के हाँ, बाद? लगाने के बाद नहीं, हाँ, 15 इसका साल। बीज कहाँ मिलता है? बीज यह कॉलोनी गाछ से कटे, यह बीज इसी में से हाँ, बीज निकाल हाँ, लेते यह हैं। में बीज निकाल नहीं। हाँ, तो एक बार अगर आपने लगा लिया तो आपको बीज का दिक्कत नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हर साल में बीज में तो निकाल बेच सके छियै। बेच भी सकता है। हाँ। बीज का रेट क्या होता है? अथी 1000 रुपया ढोली, ढोली में क्या होता है? एक ढोली में कितना? 200 पान के 500-700 रुपया। अभी पान की क्या कीमत है?
अभी पान की कीमत है 100 रुपये सैकड़ा, 50 रुपये सैकड़ा। 50 से 100 रुपए सैकड़ा। अगर हाँ। अच्छी क्वालिटी की पान है तो हाँ। 100 रुपए सैकड़ा। हाँ 100 रुपये सैकड़ा। नहीं, हाँ आप समझ सकते हैं कि 1 रुपए ये पान का पत्ता आप नहीं देख रहे हैं, बल्कि आप समझिए कि प्रत्येक पत्ता एक सिक्का है, और ये प्रत्येक पान 1 रुपए से के आसपास में बिकता है। और यही आपकी इनकम होती है। जो पान मजबूत हो जाता है, जो कड़े हो जाते हैं, उस हाँ, पान को तोड़ा हाँ। जाता है। 10 गो 8 गो 7 गो पान भले लिया से वो पान छोड़ा देते हैं। एक पान छोड़ाते हैं नहीं, हाँ 1 पान 2 पान तो है ना, जैसा पत्ता रहेगा उस हिसाब से हाँ। छोड़ाते हैं। तो 10 गो 8 गो का पान है, उसमें 2 गो पान लिया छोड़ा सके। सरकार को कहना चाहेंगे कि पान की खेती करने वाले को बेनिफिट मिलना चाहिए। जी कहिए सरकार से, खेती करने के लिए आपको पैसे की जरूरत है। जी, हाँ पैसा जरूर। किसान सलाहकार कभी आते हैं आपके? नहीं नहीं आते हैं, ना। कभी देखने भी नहीं आते। नहीं कभी नहीं। तो ये आप जानिए कि ये भगवानपुर प्रखंड के क्षेत्र का बिष्णुपुर गांव है, और बिष्णुपुर गांव के एक उन्नत किसान हैं टुनटुन चौरसिया, जो पान की खेती करते हैं। और मैं आपको दिखा रहा हूं कि पान आखिर कैसे उपजता है, कैसे लगाते हैं, कैसे इसका देखभाल किया जाता है, और किस तरीके से इसका इनकम आ सकता है। आप समझ लीजिए कि किसी भी खेती से बेनिफिट ज़्यादा अगर दिखाई पड़ा है तो कम समय में ही आप पान की खेती कर सकते हैं। और पान जो है वो लगभग 1 महीने के बाद आपको रिटर्निंग बेनिफिट की तरफ ले जाता है, हाँ। फायदे की तरफ ले जाता है। हाँ। 1 महीना में तो लगभग पान का पत्ता टूटने लगता होगा। हाँ 1 महीना में एकावन तो कोई कम हाँ कम, लेकिन निकलने तो लगता है। हाँ। और फसल के तरह तो 3 महीना 4 महीना इंतजार नहीं करना है, नहीं ये बात नहीं। वो बात नहीं होती। और किसान सलाहकार यहाँ प्रखंड के जो हैं वो कभी पान के कृषक को देखने भी नहीं आते। इन्हें मदद करने की बात तो दूर, लेकिन पान के किसान को देखना भी मुनासिब। कभी आया हो? नहीं कभी नहीं, कभी नहीं आया। कभी नहीं। कृषक सलाहकार को जानते हैं? किसान सलाहकार कौन है? नहीं हम नहीं जानते। आप जानते भी नहीं? नहीं हम नहीं जानते। ये हालत है भगवानपुर ब्लॉक का कि जहां किसान अपने सलाहकार को ही नहीं पहचान रहे, और वो सलाहकार जो आज तक कभी आया ही नहीं, किसी ने देखा ही नहीं, दुल्हन की तरह घरों में बैठ कर के पैसे लेकर के सरकार से वेतन उठाने वाले वो किसान सलाहकार को आप दुआ दीजिए ताकि वो जीवित रहे, जिंदा रहें, और लोग उनका इसी तरीके से नाम लेता रहे कि कृषक सलाहकार तो हैं लेकिन किसी काम के नहीं। तो आप बने रहिएगा BD न्यूज़ बिहार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।